ये कहलाती है बॉलिंग ब्रूक स्ट्रीट, सियालकोट। बॉलिंग ब्रूक, ये मैंने पहली दफ़ा नाम सुना है, बॉलिंग ब्रूक। हम गुजरावाला से जा रहे थे सियालकोट के लिए। तो सियालकोट से पहले तकरीबन कोई 40 किलोमीटर्स पहले डस्का सिटी आता है। डस्का, सियालकोट से पहले डस्का सिटी, गुजरावाला के बाद ये सबसे डस्का सिटी में आती है चीज़ें। तहसील हेडक्वार्टर सिविल अस्पताल डस्का। ये भी मतलब अच्छा आबादी वाला सिटी है। से सियालकोट की मतलब स्टार्टिंग होगी। देखें सियालकोट लाहौर, आगे से अगर आप यू टर्न लेंगे तो लाहौर के लिए, सीधा जाएंगे तो सियालकोट। डस्का सिटी का यहाँ पर एंड हो जाता है 22। सियालकोट यहाँ से ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर्स रिमेनिंग है। और ये भी हम रोड उसी सियालकोट के रूट में चले जा रहे हैं। सियालकोट का अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। और सियालकोट सिटी के बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊँ कि ये पंजाब का मतलब बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि बिज़नेस हब कह लें आप इसको। ये देखें सियालकोट समड़ियाल इंटरचेंज, समड़ियाल और सियालकोट का इंटरचेंज है ये सियालकोट। क्योंकि सियालकोट में अब मोटरवे भी आ गया है लाहौर से, तो ये मोटरवे का जो है सियालकोट मोटरवे का रास्ता ही है। ये सियालकोट मोटरवे का जो वो है ये यहाँ से। दूसरा ये मैं आपको बता रहा था सियालकोट के बारे में। सियालकोट जो है बहुत मतलब यहाँ पर इंडस्ट्रियल सिटी भी है। इसके अलावा यहाँ स्पोर्ट्स का जो सबसे ज़्यादा जो मशहूर है सियालकोट, वो स्पोर्ट्स के जो चीज़ें होती हैं उसके लिए बहुत मशहूर है। और स्पोर्ट्स के हवाले से जितने भी, ख़ास तौर पर स्पेशली सियालकोट को एक बहुत बड़ा एक मतलब एज है कि यहाँ की जो फुटबॉल्स हैं वो इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जो हुआ है उसमें भी जा चुकी हैं। मतलब इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए जो सियालकोट ने फुटबॉल्स की मतलब वो कहते हैं ना उनकी फुटबॉल्स बनाई हैं उनके लिए, उसमें वर्ल्ड कप का इवेंट भी शामिल है। इसके अलावा और भी काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स फुटबॉल के वो भी। इसके अलावा बैट्स के लिए और बाकी इसके अलावा इंडस्ट्रियल सिटी भी है ये। और बहुत अमीर मतलब पंजाब का ये सिटी कहलाता है सियालकोट। ये मुझे किसी ने बताया था लाहौर में कि सियालकोट इज़ द वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी इन पाकिस्तान, स्पेशली इन पंजाब। तो जैसी बात है, इसकी वजह से यहाँ पर देखें आप एयरपोर्ट भी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है। अभी जो लाहौर से मोटरवे बनाया गया है वो भी लाहौर टू सियालकोट बनाया गया है। यानी इनकी ज़्यादा मतलब आना जाना बहुत ज़्यादा है इनका, पूरा ऑल ओवर द पंजाब और ऑल ओवर द कंट्री। तो इसके लिए इसको इनको एक वो भी दे दिया है, मोटरवे भी इनको मिल गया है। और इसके अलावा इनका एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। यही मतलब चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताती हैं कि किस सिटी की क्या वर्थ है और उसकी क्या मतलब पोजीशन है। तो ये सियालकोट के बारे में छोटा सा एक मेरा अपना वो था कि मुझे लोगों ने जो बताया, जो फीडबैक मिला, जो कुछ मैंने पढ़ा, उसके बारे में आपको मैंने बता दिया कि सियालकोट बहुत अच्छा मतलब एक सिटी है पाकिस्तान का। और स्पेशली ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फेमस सिटी है। ये कहलाता है देखिए बाबे सियालकोट। आप देखेंगे इसको इन्होंने मतलब इस तरह बाबे पेशावर है, बाबे खैबर है, इसी तरह इसको इन्होंने बाबे सियालकोट। यानी जब आप डस्का क्रॉस करने के बाद जब आप सियालकोट में एंट्री देंगे तो ये बाबे सियालकोट है। ये समझ लें एंट्री पॉइंट है सियालकोट का, बाबे सियालकोट के नाम से। हाँ, ये मेन सियालकोट का जो समझ लें एरिया है ये, और एंट्री है, ये ब्रिज है
सियालकोट सिटी यहाँ से एंटर हो गए हम लोग। और ये जो है सियालकोट का जो सिटी सेंटर कह लें आप इसको, और सिटी के अंदर का एरिया है ये सारा। ये राउंड अबाउट, हाँ राउंड अबाउट गेम के हवाले से काफ़ी फेमस। ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये साइन बने हुए हैं, क्या नाम है, हॉकी बनी हुई है, इसमें फुटबॉल बनी हुई है, स्टिक्स बनी हुई हैं, विकेटें बनी हुई हैं। ये जो राउंड अबाउट है ना, ये सियालकोट का मतलब समय रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्पोर्ट्स का सिटी है सियालकोट। ये देखें, ये पूरा बैट वगैरह बना हुआ है, फुटबॉल बनी हुई है। ये इनका एक समझे सिंबल है सियालकोट का। ये कहलाती है बॉलिंग ब्रूक स्ट्रीट, सियालकोट बॉलिंग ब्रूक। ये मैंने पहली दफ़ा नाम सुना है, बॉलिंग ब्रूक स्ट्रीट सियालकोट। ये भी सारी मतलब यहाँ की जो लोकल चीज़ें सब उसकी मतलब दुकानें वगैरह यहाँ पे। ये हम अभी चाय पीने के लिए रुके हैं। ये है नेशनल टी स्टॉल। ये कौन सी जगह है? ये जगह को क्या कहते हैं? बुरलेक। अच्छा, बुरलेक कहलाती है ये जो राउंड अबाउट थी ना, ये उसके साथ ये नेशनल टी। यहाँ चाय मिलती है स्पेशल प्यालों में। मैंने कहा इसको भी आपको दिखाऊँ। सियालकोट की मशहूर चाय है ये सियालकोट की। ये पूरी शॉप है। ये चाय बनने का स्टाइल देखिए जरा आप। ये नेशनल टी मेन सियालकोट बुरलेक बताया था ना मैंने, स्ट्रीट है बुरलेक स्ट्रीट, ये वो है। हरी भाई भी चाय को एंजॉय कर रहे हैं। कह रहे हैं पिए के पता लगेगा कि कैसी है। हाँ अभी पी के बाद। ये सियालकोट का दूसरा साइड है। और इसकी स्ट्रीट जो है, ये जो रोड जाता है ना, ये जाता है चुंगी चौक जाता है। ये जो रास्ता लाहौर के लिए जो मोटरवे है ना, सियालकोट लाहौर मोटरवे, उस पे जाने के लिए ये रोड जाता है। इसके एंड में फिर जाके थोड़ा रास्ता चेंज करके फिर आप मोटरवे पे जा सकते हैं। ये भी एक मतलब ऐसी स्ट्रीट है जो लोकल स्ट्रीट है। यहाँ पे सारी शॉप जो है वो लोकल है। ये भी गुजरांवाला की तरह बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव सिटी है। और यहाँ पे भी मतलब बहुत ज़्यादा आपको रश मिलेगा। और ख़ासतौर पे अंदरून सिटी जितने भी हैं ना, उस पर आपको रश मिलेगा। वाह जी खोए वाले चने खाना चल रहा है भाई। वाह जी खोए वाले चने हैं। अरे जनाब अली बस मैं की दसा कौन। ये भी कोई चौक है जो उसको कहते हैं सागा चौक, सागा करके है ये सियालकोट में। ये भी मतलब मिड सिटी है। ये भी इसको सागा चौक करके कहते हैं। इसके ऊपर भी बॉल बनी हुई है, यानी कि वो जो स्पोर्ट्स का जो लोगो है ना, ये जो सिंबल है, वो आपको सियालकोट में गाए बगाए नज़र आएंगे हर जगह पर। अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। ये रोड कहलाता है जोहरा हॉस्पिटल चौक। इससे अब हम जा रहे हैं समड़ियाल साइड पर। ठीक है, जाने दें। ये समझ लें प्लेटफॉर्म कह लें आप इसको। ये सियालकोट का जो स्टेशन है वो इधर ही आगे शायद रेलवे कॉलोनी की तरफ है ये। हाँ
यहाँ पे आपको मछली भी मिलेगी, ताज़ा मछली 230 मिलेगी। वो मछली भी बड़ी तादाद में है भाई। मछली भी आपको यहाँ मिलेगी सियालकोट में। फ्रेश मछली लें, ये 200 रुपये किलो है। ज़बरदस्त। ये सारा जो एरिया है सब सियालकोट में ही आता ही है। और ये मतलब हम जो जा रहे हैं अभी जा रहे हैं लाहौर, सियालकोट लाहौर मोटरवे के लिए। तो ये 2 रास्ते जाते हैं। एक तो जो मैंने आपको पहले बताया था वहीं जहाँ हमने चाय पी है, वहाँ से एक रास्ता जाता है। दूसरा रास्ता ये जाता है, ये समड़ियाज पे चढ़ता है और उसके बाद फिर ये मतलब लाहौर के लिए जाता है। थोड़ा सा लंबा है ये रास्ता। बाकी सिटीज़ के सारे एक ही तरह का स्टाइल है पंजाब में। जिस सिटी में भी आप जाएंगे वहाँ पर जो अंदरून का जो एरियाज़ होंगे, जो सिटी सेंटर होगा, उसका एक तरह का स्टाइल होगा। रश आपको बहुत मिलेगा और आपको वहाँ पे सारी चीज़ें जो होंगी वो आपको ज़्यादातर अंदरून सिटीज़ में मिलेंगी। वहाँ पे शॉपिंग मॉल्स भी मिलेंगे आपको, पुरानी मतलब जितनी मार्केट्स होंगी। इसके अलावा आपको खाने पीने का बेहतरीन वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और जो न्यू एरियाज़ हैं, जो ज़्यादातर रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर आपको उसी तरह से ही मतलब बड़े बड़े क्या नाम है, ये जो फूड सेंटर्स वगैरह होते हैं उस टाइप के मिलेंगे। तो एक ओल्ड सिटी होता है, एक न्यू सिटी है। तो दोनों का जो कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो बस ये है कि अंदरून सिटी जो होगा वहाँ आपको रश मिलेगा ज़्यादा, एज़ कम्पेयर टू न्यू सिटी में जो है वहाँ पर ज़्यादातर आपको मतलब लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। तो वहाँ पे खाने पीने के जो वो है मॉल्स वगैरह, या सॉरी मॉल्स कह रहा हूँ, फूड कोर्ट वगैरह टाइप के एरियाज़ मिलेंगे। इसके अलावा KFC और ये मिस्टर बर्गर वगैरह। लेकिन जो ओल्ड टाउन का जो एरिया होगा, ओल्ड सिटी का जो एरिया होगा, वहाँ पर आपको ज़्यादातर ये जो ढाबे टाइप के जिस तरह ये है, इस तरह की आपको चीज़ें मिलेंगी। और घरों का एरिया जो है वो मोहल्ले टाइप मिलेगा। हाँ हाँ, लिखा हुआ गोकी। ये जो जगह है ना सियालकोट में, ये कहलाती है अगोकी। अगोकी चौक है ये। यहाँ से ये रास्ता निकल रहा है मोटरवे के लिए, अगोकी।